नमस्कार देवियों सज्जनों, रविवार का दिन हो और अच्छी धूप निकली हो। सर्दी के मौसम में इससे अच्छा क्या हो सकता है आपसे बातचीत करने का। और आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर नेता कौन है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रियंका गांधी सामने आई, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी बैटिंग की, उससे एक बार फिर से ये बहस नई तरीके से शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी से अच्छी नेता प्रियंका गांधी हैं। क्योंकि आप जानते हो कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और वो इन दिनों सोशल मीडिया से लेके हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कई बार ये लगता है कि क्या प्रियंका गांधी को इतनी देरी से राजनीति में लाना क्या कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी चूक थी जो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी फिलहाल जर्मनी की यात्रा पे गए हुए हैं और पार्लियामेंट के आखिरी दिनों में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने चौके छक्के मारे और सब तरफ सुर्खियां बटोर ली प्रियंका गांधी ने, उसके बाद से एक बार फिर ये चर्चा आम हो गई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हम और आप सभी लोग समाज में रहते हैं और जितना मैंने समाज को समझा है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकूं कि समाज में कुल 3 प्रकार के लोग रहते हैं। राजनीतिक सोच के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो एक वो जो अपनी पार्टी के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं, दूसरे वो जो दूसरे पार्टी के प्रति एकदम कट्टर रहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, सामने वाली पार्टी का कुछ भी अच्छा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो है मेरी पार्टी में ही अच्छा अच्छा है, बाकी सामने वाले पार्टी कुछ भी अच्छा बुरा करे सब बेकार है। वहीं बीच में जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है और वो समय के अनुसार वोट देने भी जाते हैं तो अलग पैटर्न पे वोट देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बेकार है, कौन सी पार्टी मेरी है, कौन सी पार्टी तुम्हारी है। और जब सामान्य लोगों के बीच में जो बीच वाले लोगों की मैं बात करूं, ना तो वो कांग्रेसी हैं ना तो वो भाजपाई, वो बीच वाले हैं और दोनों पार्टियों को बड़े गौर से देखते हैं और अंत में अपना फैसला लेते हैं कि किसे अपना वोट देना है। तो मैं इन दिनों उन लोगों की से जब बातचीत किया या उन लोगों से जो मैं चर्चाएं की तो मुझे लगा कि उनके जहन में भी ये बात आ रही है कि प्रियंका गांधी एक अच्छी नेता बनकर उभरी हैं पिछले दिनों में। और प्रियंका गांधी को आप जानते हैं कि वो एक महिला हैं और इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर दिखाई देती है और इसके साथ साथ वो हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। खासतौर पर हम और आप जिस इलाके से आते हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है, जो भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। और प्रियंका गांधी हिंदी बोलने में बिल्कुल मास्टर हैं। वो एकदम बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी बातों को रख देना, तंज कर देना, सामने वाले को जवाब दे देना, ये प्रियंका गांधी बड़े आसानी से कर लेती हैं। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी को आपने देखा होगा तो राहुल गांधी उस तरीके के नेता नहीं दिखाई देते हैं कि वो हिंदी को उस तरीके से, हिंदी में उस तरीके से लोगों से जुड़ सके, इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में पढ़े हुए हैं, राहुल गांधी शुरू से बचपन से ही वो इंग्लिश में ज्यादातर बातचीत किए हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी इंग्लिश में सोचते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो बोलते हैं। तभी वो अक्सर पहले तो बहुत ज्यादा गलतियां किया करते थे, अब इन दिनों थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अभी भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मुकाबले उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा उभार हुआ उसके पीछे एक वजह राहुल गांधी का कनेक्ट न कर पाना भी था। लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं, लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के फैमिली से आते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी पर उस तरीके से ट्रस्ट जनता ने नहीं दिखाया 2014 के बाद, जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई ये राजीव गांधी के बेटे हैं तो आसानी से ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार चलती, फिर 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस वक्त हम लोग छोटे थे, लेकिन ये चर्चा बड़ी आम थी कि ठीक है मोदी जी बन गए हैं, 5 साल नहीं तो 10 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर तो राहुल को ही आना है। अभी भी कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन राहुल गांधी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब भी बने। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लोगों के दिमागों पे छा रही हैं, दिलों पर छा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अगर प्रियंका बढ़ती हैं तो राहुल गांधी घटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज कि मौजूदा वक्त में मैं इस बात को मानने में कोई मुझे झिझक नहीं है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। और खासतौर पर जो गांधी फैमिली है, गांधी फैमिली में 3 सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बड़े लंबे समय तक सोनिया गांधी उस परिवार की सबसे लोकप्रिय, सबसे ताकतवर नेता थी, लेकिन परिवार में ही नेता नंबर 1 जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद से राहुल गांधी भी
परिवार के और पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। बात की जाए जहां तक प्रियंका गांधी की, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा जो ये शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और जिन भी चीजों पर उनको बोलने का मौका मिला, और मनरेगा से लेके वंदे मातरम जो पे डिबेट हो रही थी उस पे लेके, इलेक्टोरल पर जो बातचीत हो रही थी उस पर आकर जो उन्होंने बोला, उसके बाद फिर जो नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली, ऐसे तमाम मसलों पर जो इंदिरा गांधी ने अपनी माफ कीजिएगा प्रियंका गांधी ने जो अपनी बात रखी, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बहस तेज हो गई कि क्या प्रियंका गांधी ही आने वाले समय में कांग्रेस की फ्यूचर है, क्या वो राहुल गांधी से बेहतर नेता हैं, क्यों उनको पीछे आज तक रखा गया, इसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे समाज में आमतौर पर लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और राहुल गांधी जो है वो घर के बड़े बेटे भी हैं। राजीव गांधी के हत्या के बाद से सोनिया गांधी सियासत से दूर हो गई थी। 1996-97 में एक बार फिर से सोनिया गांधी की वापसी होती है, और उसके बाद सोनिया गांधी खुद तो राजनीति में आती हैं, लेकिन राहुल को भी 2004 में उनकी एंट्री करवा देती है, लेकिन प्रियंका को पीछे रखा जाता है। 2004 से लेकर 2019 तक प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से राहुल और सोनिया की मदद करती रहती हैं, रायबरेली अमेठी में जाकर प्रचार प्रसार करती रहती हैं। लेकिन 2019 के आम चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन में प्रियंका गांधी की पार्टी में एंट्री होती है बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, और उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव डायरेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद प्रियंका गांधी को प्रभार दिया जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यानी पूर्वांचल का और अवध का, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए वहां पर पार्टी महासचिव के रूप में काम कीजिए। लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बहुत निराशाजनक रहता है। राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार जाते हैं। महज लोकसभा में एक सीट उत्तर प्रदेश की जाती है, जो कि सोनिया गांधी रायबरेली से जीत के जाती है। तो प्रियंका गांधी का जो पहला चुनाव था वो बुरी तरीके से प्रियंका हार जाती है। हालांकि प्रियंका गांधी डरती नहीं है, वो लगातार जमीन पर भिड़ी रहती हैं, अलग अलग चैनलों में जाकर इंटरव्यू देती हैं, जो कि राहुल गांधी आमतौर पर नहीं दे पाते हैं या वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को इससे कोई झिझक नहीं है कि उनसे कौन सा कोई सवाल पूछेगा या उनका क्या क्या रहने वाला। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार अलग अलग चैनलों में जाकर पत्रकारों से बातचीत करती हैं, सवाल लेती हैं, इंटरव्यूज देती हैं, और जिसके बाद प्रियंका गांधी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिर उसके बाद आता है 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसमें प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 2022 के इलेक्शन में वो 40% सीट देने के दावे के साथ वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आती है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से इलेक्शन हार जाती है। महज 2 विधायक 403 विधानसभा सीटों में से यूपी में जीत कर आते हैं। तो प्रियंका गांधी का जो शुरुआती राजनीति में वो जो बताया गया कि प्रियंका गांधी बहुत राजनीति में आ रही हैं और क्या से क्या हो जाएगा, ये तो दूसरी इंदिरा गांधी हैं, लेकिन प्रियंका उस तरीके का कमाल नहीं कर पाती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए एक अच्छी बात यह रहती है कि वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। 2019 में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं और सोनिया गांधी 2023 में ही राज्यसभा में आ जाती हैं, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती अपने हेल्थ की वजह से, तो कहा जाता है कि रायबरेली से इलेक्शन कौन लड़ेगा, अमेठी से इलेक्शन कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी चली गई हैं, राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, तो क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी को लॉन्च करना चाहिए, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी प्रभारी है। लेकिन प्रियंका गांधी को भेजा जाता है वायनाड, वो भी 2024 के इलेक्शन में नहीं। 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी पहले वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद फिर वो नामांकन करने आते हैं रायबरेली अपनी मां की सीट पर। सोनिया गांधी बड़ा भावुक एक स्पीच देती हैं, उसमें ये कहती हैं रायबरेली की जनता से कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूं, और राहुल गांधी नामांकन भरते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। आपको मालूम है कि अमेठी में वहां पर उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़वा दिया था, और उस इलेक्शन में राहुल गांधी तो पूरे देश भर में घूम रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में अपना पूरा जम जाती हैं। और एक तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी से लड़ना हो, और वहीं दूसरी तरफ अपने भाई रायबरेली में राहुल गांधी की मदद करनी हो, प्रियंका बड़े अच्छे से बखूबी उसको निभाती हैं और बाकी पूरे यूपी में घूमती हैं। और एक बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश से आता है कि यूपी में बीजेपी दूसरे नंबर पर चली जाती है और समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आ जाती है, और कांग्रेस पार्टी भी 17 सीटें लड़के 6 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। तो प्रियंका गांधी उसके बाद फिर होता यह कि 2024 में 2 सीटों से राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाते हैं। अब ये बड़ा राहुल गांधी और गांधी फैमिली के लिए एक फैसला लेना पड़ता है कि भैया ये बताओ कि आप रायबरेली में, क्योंकि आप 2 जगह से नहीं सांसद रह सकते, किसी एक जगह से ही आपको सांसद रहना होता है। तो राहुल गांधी ने फैसला किया कि मैं वायनाड छोड़ दूंगा, वायनाड की सीट पे वहां के लोग नाराज ना हो, क्योंकि 2026 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, और कहा यह जा रहा है
कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा माहौल है, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी से कहते हैं कि तुम चली जाओ वायनाड और वहां से इलेक्शन लड़ो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से ये राजनीतिक गलती राहुल गांधी और गांधी फैमिली ने लिया, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं और जिस तरीके से वो कनेक्ट करती हैं, आप लोकसभा में उनके स्पीच जिस तरीके से उन्होंने नेहरू को डिफेंड किया, जो कि पिछले कई सालों से नेहरू को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमलावर रहती है, कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेहरू को लेकर उनको डिफेंड करने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखे। लेकिन प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि आप 2 घंटा चर्चा करना चाहें, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 40 घंटा आप नेहरू के लिए निकालिए और चर्चा कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप उनकी बात को, उनको आपको जितना गालियां देनी है, जितना जो कहना है कर लीजिए और नेहरू का बात यहीं पे खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से लोकसभा में अपनी बात रखी, उस तरीके से प्रियंका गांधी के बारे में यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को साउथ की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी और प्रियंका गांधी को उत्तर भारत की, क्योंकि प्रियंका उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है और राहुल गांधी पिछले 15-20 सालों से लगे हुए, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी को रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि 10-20 साल का मौका प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी देती, और जिस तरीके से आपको याद होगा कि हाथरस का जब कांड हुआ था तो प्रियंका गांधी रातों रात हाथरस जाने के लिए दौड़ पड़ी थी। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी आपको उस वक्त दिखाई दिए होंगे। तो प्रियंका गांधी लगातार इस कोशिश में लगी रहती हैं कि उत्तर भारत का कोई भी मामला हो तो प्रियंका बड़े मुखरता से उस चीज को उठाती हैं। आप एक चीज और गौर कीजिए, प्रियंका गांधी सांसद हैं वायनाड से, जहां आमतौर पर हिंदी नहीं बोली जाती, या तो वहां की स्थानीय भाषा बोली जाती है या तो वहां इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन प्रियंका ने अपना कोई भी स्पीच इंग्लिश में नहीं दिया। राहुल गांधी रायबरेली, उत्तर प्रदेश रायबरेली के सांसद है, लेकिन उन्होंने जब लोकसभा में उनको स्पीच देने का मौका मिला तो उन्होंने इंग्लिश में बोला। तो दोनों तरफ से एक तरीके से गलत मैसेज जाने का वो दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी को जहां इंग्लिश बोलना चाहिए तो वो हिंदी में बोल रही हैं, और राहुल गांधी जहां उनको इंग्लिश में बोलना चाहिए वहां वो, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी रायबरेली से तो उनको हिंदी में, क्योंकि अपने जनता को एड्रेस करने के लिए उनको हिंदी में बोलना चाहिए, तो वो इंग्लिश में भाषण दे आए। तो मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी को साउथ की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखनी चाहिए, और साउथ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, कर्नाटका और तेलंगाना में उनकी सरकार भी है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो एक हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी की अपने बूते सरकार भी नहीं है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति किस तरीके की रहेगी। लेकिन फिलहाल जो मैं प्रियंका गांधी को इस लोकसभा मतलब संसद का जो ये शीतकालीन सत्र था उसमें जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी, और भारतीय जनता पार्टी के पिच पर, वो राष्ट्रवाद का पिच हो, नेहरू वाला पिच हो, कोई भी पिच हो, उस पर जाकर बड़े डंके की चोट पर उन्होंने अपने पार्टी को डिफेंड किया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करारा जवाब दिया। उसके बाद से ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी को उत्तर भारत की राजनीति करनी चाहिए। आपका इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।